और एक स्वर में बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। हमारे देश का जो किसान है वो धूप की परवाह नहीं करता, आंधी की परवाह नहीं करता, बारिश की परवाह नहीं करता, इस खेत के अंदर अनाज पैदा करता है जिससे हमारे देश के 130 करोड़ देशवासी अपना पेट भर सके। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। वंदे मातरम के नारों के बीच लोक विहार पार्क में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भाजपा कोहाट मंडल ने रविवार को आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा पदयात्रा निकाली। लोक विहार डिस्ट्रिक्ट पार्क में निकाली गई तिरंगा पदयात्रा से पूर्व वहां लोगों के बीच भाजपा नेताओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, टी शर्ट और कैप वितरित किए गए। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कोहाट मंडल अध्यक्ष आनंद जैन गर्ग और किसान मोर्चा उपाध्यक्ष राव मुकेश कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, भाजपा केशवपुरम जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया, भाजपा नेता तिलक राम गुप्ता, अजय सिंह, शिवानी आहूजा, रविंद्र बेनीवाल, जोगेंद्र खट्टर व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर अशोक गोयल देवराहा ने कहा कि तिरंगा मात्र 3 रंगों का झंडा नहीं, बल्कि हमारी एकता, अखंडता व विविधता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली ही नहीं, पूरे देश भर में लोग घर घर तिरंगे फहराने को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान में हर आम व खास भारतवासी भाग ले रहा है और हर घर में लोग स्व प्रेरणा से तिरंगा लगा रहे हैं। वहीं राजकुमार भाटिया ने कहा कि तिरंगा एक भाव है और 3 रंगों में पूरे विश्व की सृष्टि समाई हुई है। पूर्व की सरकारों में सरकारी इमारतों तक सीमित रहने वाले तिरंगे को मोदी सरकार हर भारतीय तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर आज पूरा भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं भी मौजूद हूं कोहाट वार्ड के एक पार्क में, जहां पर तिरंगा वितरण किया जा रहा है, तिरंगा मार्च किया जा रहा है। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं इस तिरंगा मार्च के? देखिए, आज हर भारतवासी में एक उत्साह है और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा अभियान जो आह्वान किया, उसमें हर देशवासी भाग ले रहा है। चाहे वो साइकिल पे हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा पे हो, चाहे बस में हो, चाहे छोटी गाड़ी में हो, बड़ी गाड़ी में हो। अभी मैं अपने घर से यहाँ पर पैदल आया, करीब 10 मिनट का रास्ता था, तो मैंने देखा कि हर घर के बाहर लोगों ने स्व प्रेरणा से तिरंगा लगाया हुआ है। और ये एक तिरंगा जो हर भारतवासी की आन बान और शान है। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का ये झंडा नहीं है, ये हमारे देश की एकता का प्रतीक है, ये हमारे देश की अखंडता का प्रतीक है, ये हमारे देश की विविधता का प्रतीक है। और इस झंडे को सैल्यूट कर हमारे देश के ऊपर जो हमारा जवान है वो अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, अपने जान की आहुति दे देता है। इस झंडे को देखकर हमारा किसान धूप की, आंधी की, तूफान की, बारिश की परवाह ना करते हुए 130 करोड़ देशवासियों के लिए अनाज पैदा करता है। और आज़ादी की अमृत महोत्सव में हम सब लोगों को जो आज़ादी मिली है, उसके लिए लाखों नौजवानों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम सब लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं कि आज हम उन्हीं की वजह से आज़ाद हैं। और इसके साथ साथ जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्ष भारत के हैं, ये 21वीं सदी भारत की है। और जो भारत का जो गौरव है, जो अतीत गौरव है, उसको पुनः हम प्राप्त करेंगे। और इसके लिए उन्होंने इस अमृत काल के अंदर 130 करोड़ देशवासियों को जो कर्तव्य करना है, 130 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के कदम के साथ कदम मिलाकर चलना है और हमें वापस से
भारत माँ को, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसी संकल्प के साथ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75वें वर्ष में हम लोग इस वर्ष हैं और अगले 25 वर्ष में भारत का जो स्वर्णिम युग है वो आरंभ हो चुका है और आने वाले दिनों में हम फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पूर्वजों ने आज़ादी की देश की लड़ाई लड़ी है। भाजपा के लोग बताएं या जनसंघ के लोग बताएं क्या इनका योगदान रहा है? ये सभी देशवासियों को पता है कि राहुल गांधी जी की बात पर टिप्पणी करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इस आज़ादी की लड़ाई में सभी देशवासियों ने भाग लिया। पहले सिर्फ एक ही पार्टी होती थी कांग्रेस, उसमें संघ के लोग हों, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है उनके लोग हों, उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। और उसके लिए आप अगर इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों ने बलिदान दिया। उसके बाद एक जो कांग्रेस पार्टी बनी, वो आज़ादी जिन लोगों ने प्राप्त की उनकी पार्टी नहीं थी। और आज उसका जो हश्र आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोगों को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो देश के प्रति कमिटेड लोग हैं वो आज देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने एक पार्टी को चुना है और वो पार्टी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है कि वो देश की एकता के लिए नहीं, देश की विघटन के लिए काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फ्री की रेवड़ियाँ को लेकर उन्होंने आप लोगों से सवाल किया है कि फ्री की बिजली, पानी, स्वास्थ्य, न कि मोदी मित्रों को, अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार का एक ही मॉडल है कि जनता का पैसा जो है वो अपने प्रचार पर और झूठ पर खर्च करना और बार बार झूठ बोलना जिससे कि लोग सच समझ सकें। उनका जो मॉडल है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए ये हर सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन जो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर जो वोट बटोरने का काम कर रहे हैं उससे ये बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं। आपने श्रीलंका का हाल देखा है, आप और भी कई देशों का हाल देख चुके हैं। तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं वो 5 सालों में एक भी फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर नहीं बना पाए, वो एक भी नया स्कूल नहीं बना पाए, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, एक भी नया कम्युनिटी सेंटर नहीं बना पाए। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई कागज़ों के ऊपर, जिसके खिलाड़ी बाहर खेल कर भी आ गए, ट्रेनिंग भी ले ली और मेडल भी प्राप्त हो गए, जबकि वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं। तो ये केजरीवाल का मॉडल है। और जहाँ तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कहा कि अपने मित्रों को लोन माफ़ किए, तो ये उनकी जानकारी हमारे प्रवक्ता ने भी कल दुरुस्त की कि भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है, पिछली सरकारों ने जो लोन दिए थे उसमें से 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के लोन हम लोग वापस ले चुके हैं। और किसी भी उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो ये केजरीवाल की झूठ लगातार एक्सपोज हो रही है और आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली की जनता भी उनको रिजेक्ट करेगी। ये बात करते हैं जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी। सर, इस तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, आर्टिकल या वस्तु नहीं है, नॉट ए परचेजेबल गुड। तिरंगा एक भाव है और इस 3 रंगों में पूरे विश्व की सृष्टि समाई हुई है। हरियाली भी है, सूरज का ऊर्जा भी है और शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग भी है। अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा आए। आपको याद होगा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो तत्कालीन सरकारों ने इसे सरकारी इमारतों की वस्तु बनाकर रख दिया था। इसके लिए कायदे कानून नियम बना दिए थे। कायदे कानून नियम आज भी हैं, लेकिन उनको सरलीकृत करके आम आदमी की पहुंच तक तिरंगे को, हर व्यक्ति की पहुंच को तिरंगे को पहुंचा दिया है। और आप अभी जैसे अशोक जी बता रहे थे, सड़कों पर देखिए किस भाव से रिक्शे वाला, किस भाव से रेडी वाला, किस भाव से सब्जी वाला इस तिरंगे को अपनी छाती से ऊपर रखकर मान सम्मान दे रहा है। ये भारत के लिए गौरव और गर्व की बात है और तिरंगा हमारी आन बान शान है। और यही विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर करता हुआ, एक मार्ग प्रशस्त करता हुआ ये तिरंगा यात्रा चल रही है। और आज लोक विहार पार्क में हमारे भाई आनंद जैन जी के नेतृत्व में और यहाँ के सभी साथियों के नेतृत्व में हमने तो इसे पार्टी को भी छोड़कर, सारी चीज़ों को छोड़कर, एक आम आदमी का, जिसको कहते हैं सही मायने में, उसका ध्वज ये बना है और सब लोग इसमें कार्यरत हैं।
मैं बहुत गर्व के साथ इस अमृत महोत्सव की बेला पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी ने आज इस अवसर को देखा है। भले हमने आज़ादी नहीं देखी थी, लेकिन आज़ाद भारत का ट्रांसफॉर्मर इंडिया, बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। किस तरह का आयोजन किया गया यहाँ पर आज? जायसवाल जी, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री अशोक गोलदेवरा जी और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी की अध्यक्षता में, और हमारे राव मुकेश कुमार जी जो कार्यक्रम के संयोजक है मेरे साथ में, और पूरी टीम कोहाट मंडल भाजपा और हमारे जो धार्मिक संगठन है यहाँ पर, चाहे हमारे विचार परिवार हो, RW हो, आपके सामने भरपूर मात्रा में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जितने भी हमारे यहाँ 38 बूथ हैं, 38 बूथों पर जब मैं तिरंगा यात्रा वितरण करने गया तो वहाँ पर जाकर देख रहा हूँ सभी RW अध्यक्ष ने अपनी कॉलोनी के अंदर मोदी जी की एक आवाज़ पर, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जब भी एक आह्वान करते हैं, उस आह्वान को किस प्रकार देश का नागरिक लेता है, उसी आह्वान के रूप में हर घर पर एक तिरंगा लगा मुझे मिला। और जिनके पास तिरंगे की व्यवस्था नहीं थी, डाकखाने से प्रधानमंत्री ने व्यवस्था करवा रखी थी, और हम कार्यकर्ता और हमारे जिला अध्यक्ष जी और अशोक गोलदेवरा जी के योगदान से हम हर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं, और हर घर के अंदर आपको तिरंगा लगा मिलेगा। ये आयोजन आपके सामने आज हम लोक विहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क में हम सब ने मिलकर किया। हमें राव मुकेश कुमार जी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।